नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उल्लास धूलिया। मैं आज आपको अपने रूबरू चैनल से रूबरू करवाने के लिए आया हूँ। इस रूबरू चैनल का स्टार्ट करने का उद्देश्य मेरा सिर्फ़ इतना है कि जो चीज़ें हमारे आसपास घटना घटित हो रही हैं या जिन चीज़ों को हम कहीं किसी मंच पे रखना चाहते हैं लेकिन हमारी कोई सुन नहीं रहा है या नहीं सुन पा रहा है, हमारे इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ऐसे मुद्दों को हमको उठाना चाहिए और एक इस टाइप का प्लेटफ़ॉर्म एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें आप अपनी बात रख सकते हैं और मेरे इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से अगर जो ये बात उन नुमाइंदों तक पहुंच सके जो इस पर कार्रवाई कर सकते हैं या कार्रवाई करने के इच्छुक हैं या हमारे सुझावों को मानने के लिए तैयार हैं या कुछ भी, तो टाइम टू टाइम मैं आपसे भी इस टाइप के सुझाव मांगूंगा। लेकिन आज इस रूबरू चैनल के शुरुआत में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ और पिछले 2-3 दिन की बरसात में जो देहरादून का जो रूप हमने देखा, ये देहरादून से ही मतलब नहीं है, पूरे भारतवर्ष में हर जगह, हर शहरों में, महानगरों में समस्या धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। और वो मुद्दा आप शायद समझ गए होंगे क्योंकि बरसात में बरसाती पानी का जो विकराल रूप हमें हमारी शहरों में उफनती नदी के रूप में मेन शहरों में गलियों में घुसता जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि इस तरह की आपदाओं के लिए जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि जिम्मेदार हम सब लोग हैं और सरकार की कुछ नीतियाँ हैं जिन पे सवाल उठने लाजमी हैं क्योंकि जिम्मेदारी वही लेगा जो ज़िम्मेदारी के लिए तैयार हो। दोस्तों, अभी आपने थराली में भी देखा होगा कि किस तरह की आपदा आई और कितने मासूम लोगों की धन संपदा और जान माल से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, मैं जब छोटा था मुझे याद है कि बड़ी-बड़ी नहरें हुआ करती थी जो अब नालियों में परिवर्तित हो चुकी हैं। बड़ी-बड़ी नदियाँ हैं जो नालों में परिवर्तित हो चुकी हैं। अतिक्रमण ने बहुत विकराल रूप ले लिया है और इसमें शायद सरकारी तंत्र को थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा सख्त नियम लेकर के आना पड़ेगा और मैं दोस्तों कभी-कभी आपसे भी बीच-बीच में सुझाव माँगूँगा और रोज़ मैं एक नया टॉपिक लेकर आपके बीच में उपस्थित होऊँगा। आज ये मेरा पहला वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आप मेरे से रूबरू होने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक बात और, मेरी कुछ बातें खट्टी, मीठी और कड़वी होंगी। किसी को मीठी लगेगी, किसी को कड़वी लगेगी और किसी को खट्टी लगेगी। जिसको मीठी लगेगी उनका धन्यवाद, जिसको कड़वी लगेगी उनका आभार और जिनको मेरी बातों से कुछ बुरा लगेगा तो उसके लिए भी मैं क्षमा माँगूँगा। लेकिन कड़वी बातें तो बोलनी पड़ेंगी तभी जाके कुछ समाज में कुछ सुधार मैं कर पाऊँगा या आपके माध्यम से मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबको उन समस्याओं से रूबरू करवाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।